शारीरिक संबंधों में अनावश्यक सहना या अपने आप समय गुजरने के साथ उनमें तब्दीली हो जाने की गुंजाइश मानकर चलना भ्रम है। यह इन संबंधों के सहज आनंद को कम करता है। कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें पति की आक्रामकता पसंद नहीं आती थी, लेकिन लज्जा या संकोचवश कुछ कहना अच्छा नहीं लगता था। कुछ महिलाओं का कहना है कि पति को खुद भी समझना चाहिए कि पत्नी को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं। मगर इस पसंद नापसंद के निश्चित मानदंड तो हैं नहीं, जिनसे कोई अपने आप ही समझा जाए और आनंद के क्षण जल्दी और ज्यादा मिल जाएं। एक महिला ने बताया कि उसका पति सुहागरात वाले दिन से ही अश्लील वीडियो देखकर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता था। यह सिलसिला शादी के कई साल बाद तक चलता रहा। अगर वह इसका विरोध करती तो पति उसे धमकियां देता। शर्म के कारण वह अपने माता पिता को इस बारे में बता नहीं पाती थी। इस दौरान उसे शारीरिक तौर पर परेशानी भी शुरू होने लगी। उसके मुताबिक अप्राकृतिक संबंध से होने वाली परेशानी के बारे में पति को बताने पर भी वह नहीं माना। वह लगातार ऐसा करता रहा। शिकायत करने पर वह मारता भी। उस महिला के मुताबिक बाकी समय तो उसका पति सामान्य रहता था, लेकिन सहवास के समय वह हैवान बन जाता और लगभग रोज ऐसा करता। मजबूर होकर उसे पुलिस स्टेशन में शिकायत करनी पड़ी। भावना कहती है, मैं कुछ समय पति की आक्रामकता बर्दाश्त करती रही। हनीमून के बाद कहने की सोची पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, मगर जब यह आक्रामकता थोड़ी और बढ़ने लगी तो कुछ महीनों बाद मुझे बात करनी ही पड़ी। उन्हें मेरा बात करना अच्छा नहीं लगा। हमारे संबंध कुछ समय के लिए प्रभावित हुए। पति बार बार ताना मारते। यह सच है कि यदि मैंने समय पर उनसे अपनी बात कह दी होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। रमा कहती है, मैंने तो पहली रात में ही पति से कह दिया कि यह अननेचुरल वाली आदत मुझे पसंद नहीं। इस पर पति का कहना था कि धीरे धीरे पड़ जाएगी, मगर मैंने स्पष्ट कर दिया कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। फिर क्या था, 4 से 5 दिनों में सब ठीक हो गया। मैं जानती हूँ इस प्रकार की आक्रामकता को बर्दाश्त करना कितना कठिन होता है। इससे सेक्स बोझिल हो जाता है। खुलकर बोलने से न केवल अप्रिय स्थितियां सुधरती हैं, बल्कि अच्छी स्थितियों के लिए भी माहौल तैयार होता है। सेक्स को लेकर जितने आतुर मर्द रहते हैं, उतनी महिलाएं भी होती हैं। हाँ, यह बात अलग है कि वे इसका जिक्र कभी किसी से नहीं करती हैं। बात अगर स्पेशल रात की हो तो मर्दों से ज्यादा महिलाओं में एक्साइटमेंट होता है। यह कहानी सिर्फ हीरो का इंतजार करती हीरोइन की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो बेसब्री से इंतजार करती है। कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं। सच्चाई यह है कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। यदि आप यह सोचती हैं कि रिश्ते में सब कुछ आपकी मर्जी के अनुसार या किसी फिल्मी कहानी की तरह होना चाहिए, तो चोट लगनी लाजिम है। हर रिश्ता अलग होता है। यही नहीं, हर रिश्ते को आपके प्यार, समर्पण, श्रम और साथ के खाद पानी की जरूरत होती है। कई बार रिश्ता टूटने की वजह बेईमानी ही होती है। वह हमेशा सही बातें करेगा, ऐसा नहीं होगा, और नहीं आप उससे ऐसी उम्मीद रखें। वह परफेक्ट नहीं है और नहीं वह किसी रोमानी फिल्म का हीरो है जो हमेशा सही और अच्छी बातें ही करेगा। वह भी इंसान है और आम इंसानों की तरह वह भी गलतियां करेगा। वह ऐसी बातें कर सकता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। ऑर्गेज्म, पति हो या पत्नी, दोनों में से किसी भी एक का तरीका यदि आक्रामक व नेगेटिव हो तो उसके भावों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सी पत्नियां अपने पति से कहती कि तुम स्वार्थी हो, तुम्हें सिर्फ अपने आनंद की पड़ी होती है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं। इसका सीधा मतलब है अभी उसका ऑर्गेज्म पर पहुंचना बाकी है, या आप उसके ऑर्गेज्म पर पहुंचने की परवाह नहीं करते। जल्दी जल्दी और बार बार कही गई बात चिढ़ाने और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली हो सकती है। इसलिए जब भी जितना कुछ कहा जाए वह किया भी जाए, तभी वह सार्थक और असरदार बदलाव लाने वाला होता है। निजी संबंधों को कहने सुनने की कुशलता सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित नहीं रहती। वह जीवन में घर बाहर भी सार्थक बातचीत का सिस्टम पैदा करती है और उसे बढ़ावा देती है। सेक्स कोरी क्रिया नहीं, एक खूबसूरत कला है। इसे सदियों से काम कला का स्थान प्राप्त है। इसमें हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा किए जाने का स्कोप रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और सेक्स दाम्पत्य की इमारत को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मजबूत पिलर हैं।